अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम एक और नया कोर्स लेकर आए हैं। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और पाइथन स्क्रिप्टिंग के बारे में। उसको मिलाकर आप एक चैटबॉट किस तरह से बना सकते हो। तो मैं कोई प्रोग्रामर तो हूँ नहीं, मैंने बस वीडियो देखी और मुझे थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज उसके बारे में आ गई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर दूँ। तो आज के कोर्स में हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हम एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और पाइथन स्क्रिप्टिंग से इन दोनों को मिलाकर एक चैटबॉट किस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो पाइथन स्क्रिप्टिंग के लिए हमें सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो चाहिए, कोड जो चाहिए, उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे पहला ये लिंक आ रहा होगा। आपने इसे ओपन कर लेना है न्यू टैब में। फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये कोड एडिटिंग रिडिफाइन, इसके नीचे आ रहा होगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल करें तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैक कर रहे हैं तो मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर जो है, कोड जो है, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा ये टाइम लेगा। चलें जी, तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड वीएस कोड जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको यहाँ सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे सेटअप आ गया है। तो हमें सिंपल यहाँ से एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब ये आपका जो है ये डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती है सी ड्राइव में आपका इंस्टॉल हो रहा है। आपने सिंपल कुछ चेंजेस नहीं करनी, यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट करना है। आपने दोबारा फिर से नेक्स्ट करना है। अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, बस सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें और ये इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आ गया है। देखें लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पर टिक हुआ हुआ है। आप फिनिश करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारा सॉफ्टवेयर कोड जो है ऑन हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर है, ये कोड है जो आपके सामने खुलेगा। अच्छा, पाइथन स्क्रिप्टिंग के लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है जो हम इंस्टॉल करेंगे। आप सिंपली दोबारा अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और अब यहाँ पर आप सर्च करेंगे पाइथन डाउनलोड, इंटर करेंगे, डाउनलोड पाइथन आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपल और ये देखें जी आपके पास ये नया पेज ओपन हो गया है। यहाँ आ रहा, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। तो डाउनलोड पाइथन पे आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देंगे, आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी। चलें जी, ये डाउनलोड हो गया है। हम सिंपल उसी तरह जैसे हमने वीएस कोड यहाँ से खोला था उस पाइथन को भी यहाँ से क्लिक करेंगे हम और ये आपके सामने सेटअप खुल गया है। सिंपल इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे आप और आपकी सेटअप इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही सेकंड्स में आपका पाइथन भी इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, सेटअप वॉज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। आपने यहाँ पे सिर्फ सिंपल इसको क्लोज कर देना है। अच्छा भाई, दोनों चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद वीएस कोड और पाइथन डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आप अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे और आप सिंपल सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि पाइथन इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ है तो आपने सिंपल यहाँ टर्मिनल में जाना है और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सिर्फ देखने के लिए कि पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ आपने लिखना है पाइथन स्पेस हाइफन स्पेस कैपिटल वी और इंटर कर देना है। देखें यहाँ पर आ चुका है पाइथन 3.11.3, मतलब हमारा पाइथन जो है इसमें इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने सिंपली करना ये है कि सबसे पहले तो आपने अपने कहीं पर भी एक फ़ोल्डर बना लेना है। जैसे कि मैं वर्क में यहाँ अपने हिसाब से एक न्यू फ़ोल्डर बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दे दूँगा
चैटबॉट टेस्ट का नाम मैंने दे दिया है। आपने VS कोड अपना खोलना है। न्यू फाइल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, स्टार्ट के बाद ही न्यू फाइल पर आपने क्लिक करना है। आप पाइथन पर काम कर रहे हैं तो आपने पाइथन फाइल पर क्लिक करना है यहाँ से, और आपका जो है एक इस तरह का विंडो जो है आपका खुल जाएगा। अब देखें यहाँ पर नाम आ रहा होगा अनटाइटल 1 के नाम से आ रहा होगा, लेकिन अब आपने इसको नाम देना है तो आप सिंपली Ctrl+S दबाएंगे और अपने जो आपने फ़ोल्डर बनाया है उसको फ़ोल्डर को सिलेक्ट करेंगे आप, जहाँ भी आपने बनाया है, और इसको यहाँ पर आप सिंपल नाम दे देंगे जो भी आपने बनाया था। टेस्ट का नाम मैं दे रहा हूँ, तो मैंने टेस्ट और सेव। तो ये देखें आ चुका है test.py। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ आपने और करनी है, आपको यहाँ पर वेलकम लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर आपने अपना वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ आपने अपनी फ़ाइल्स को सेव करना है, जो हमने अभी आपको दिखाया था एक फ़ोल्डर बनाकर। तो आप सिंपली यहाँ पर ओपन फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे और वो फ़ोल्डर आप सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने क्रिएट किया था अपने फ़ाइल्स को कलेक्ट करने के लिए, जहाँ आपकी सारी फ़ाइल्स मौजूद होंगी। ठीक है जी, ये देखें मैंने सेलेक्ट कर लिया है और ये यहाँ पर वही फ़ोल्डर आ चुका है चैटबॉट टेस्ट के नाम से। यहाँ पर जो मैंने फाइल्स जिस नाम से सेव की थी test.py। py क्या है? py एक एक्सटेंशन है पाइथन के लिए। जैसे आप सब अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। जैसे अगर आपने प्रीमियर यूज़ किया है तो उसके आखिर में होता है .pr, फोटोशॉप यूज़ किया है तो .ps, इलस्ट्रेटर यूज़ किया है तो .ai। इसी तरह पाइथन का होता है .py। तो पहली चीज़ जो हम इसमें सीखेंगे वो है, पहला कॉन्सेप्ट जो होता है इस चीज़ का, वो है वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसे दे सकते हैं। वो कोई नंबर हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, या फिर कोई टेक्स्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो पहली चीज़ जो मैं इसको दूंगा वो होगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मैं पहला क्या दे रहा हूँ इसको, कि माय फर्स्ट बॉक्स। सही है, इस तरह आपने लिख देना है और बगैर स्पेस दिए आपने लिखना है, कोई बीच में स्पेस नहीं आएगा। और आपने पहला जो इसको इन्फॉर्मेशन दिया है वो आप लिख देंगे, माय फर्स्ट बॉक्स इक्वल टू लेट्स से 6। मैंने पहली इन्फॉर्मेशन इसको ये दे दी है और मैं यहाँ लिख रहा हूँ हैशटैग अनडिफाइंड वेरिएबल। सही है। अच्छा, ये हैशटैग क्या है? ये हैशटैग आपको स्क्रिप्टिंग जो आप कर रहे हो उसमें नज़र नहीं आएगा। ये बैक एंड के लिए है, जो प्रोग्रामर को कोई भी अगर प्रोग्रामर इसको देखेगा उसकी समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक हैशटैग दे दिया है। ये आपकी स्क्रिप्टिंग में आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैंने पहला अपने कंटेनर में पहली इन्फॉर्मेशन इसको दे दी है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ और दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं इसको दूंगा कि माय सेकंड बॉक्स इक्वल टू 8। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसको एक और इन्फॉर्मेशन दे दी है, एक और नंबर दे दिया है। यहाँ पर मैंने कोई हैशटैग यूज़ नहीं किया है। एंटर। अब मैं थर्ड इन्फॉर्मेशन जो इसको दूंगा, माय थर्ड बॉक्स, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट यूज़ करूँगा। मैंने 2 दफ़ा नंबर यूज़ कर लिया, अब यहाँ पर हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट यूज़ करने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाना ज़रूरी है। उसके बगैर अगर आप कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कोई भी टेक्स्ट मैंने लिख दिया है, कोई भी नाम लिख दिया है मैंने, जैसे जैन। सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ एक एरर आ गया है। सही है। अब वो इसलिए आया है क्योंकि जब भी आप कोई इसको टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में ही देनी है वो, उसके बगैर अगर आप देंगे तो ये एरर देगा। अब देखें मैंने इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए हैं और मैंने यहाँ नाम लिख दिया है, तो देखें यहाँ
कोई भी एरर नहीं आया है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स में इसको कोई भी नंबर में या टेक्स्ट में या इमेज में या वीडियो में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप इसको दे सकते हैं। अच्छा भाई, तो हमें पता चल गया है कि कंटेनर क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अब हम इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे जो कि है लिस्ट। अभी आपने देखा होगा कि हम एक कंटेनर में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन इसको दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले इसको एक नंबर दिया, फिर एक और नंबर दिया और फिर यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट दिया। तो अगर हमें इस एक कंटेनर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, लेट्स से कि हमें एक नंबर के बजाय 3 नंबर इसको देने हैं या 4 नंबर इसको देने हैं, तो हम वो किस तरह से देंगे। तो उस वहाँ पर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो कि है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, इसको सही से जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख कर रखा है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं जाऊँगा सिंपल यहाँ चैट जीपीटी के पास। तो चैट जीपीटी की वेबसाइट क्या थी, ai.com। तो मैं ai.com यहाँ सर्च करूँगा, मेरा चैट जीपीटी खुल जाएगा और जो प्रॉम्प्ट मैंने लिख कर रखा था उसको मैं यहाँ सेंड अ मैसेज लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं सिंपली यहाँ उसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये देखें, मैंने ये प्रॉम्प्ट एक लिख कर रखा है, एक्ट एज कंप्यूटर साइंस टीचर, क्रिएट ट्यूटोरियल फॉर मी टू लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड बी पाइथन, द टॉपिक इज़, यहाँ पे मैंने टॉपिक की जगह खाली छोड़ी है तो आप इसमें लिख देंगे लिस्ट। हमें लिस्ट के बारे में जानना है, जानने की ज़रूरत है, तो हम टॉपिक इस लिस्ट मैंने लिख दिया है। क्रिएट 3 सिंपल कोड्स, ईच ईजी मीडियम हार्ड, तीनों कोड हमें ये एग्जाम्पल के साथ समझा देगा, इंक्लूडिंग द अप्रोप्रिएट आउटपुट फॉर ईच, डिस्क्राइब द स्निपेट्स इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ईच टॉपिक विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सही। अच्छा, यहाँ पे कुछ ग्रामर मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो जी मेरा ये पहला प्रॉम्प्ट जो है तैयार है, मैं इसको दे रहा हूँ चैट जीपीटी को। अब देखते हैं ये क्या लिखता है हमारे लिए। अच्छा जी, तो ये इसने हमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देखें, इसने डिटेल में हमें समझा दिया है कि लिस्ट जो है पाइथन में क्या होती है। आप इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आपको सही से समझ आ जाएगा। तो पहली एग्जांपल इसने जो हमें इजी लेवल की जो दी हुई है वो है फ्रूट्स इक्वल टू, फिर है इसने एप्पल, बनाना, चेरी और फिर प्रिंट फ्रूट्स। इसने पहला हमें जो कोड दिया हुआ है इजी लेवल पर ये दिया हुआ है, तो हम इस तरह से एक कोड जो है यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ हम लिस्ट के बारे में सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर दूंगा लिस्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि हैशटैग जब भी मैं एक डालूंगा तो स्क्रिप्टिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जस्ट एक प्रोग्रामर के लिए है, उसको समझने के लिए कि यहाँ से हम दूसरा काम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ मैं पहली जो इसको लिस्ट दे रहा हूँ, लिस्ट में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसको देनी है। तो मैं किस तरह से दूंगा, मैं लिस्ट के ज़रिए दूंगा। तो पहली चीज़ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिस्ट ऑफ नंबर्स, मैंने इसको लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने इसको पहला नंबर दिया है 4, सेकंड नंबर मैं इसको दे रहा हूँ 7, थर्ड नंबर मैं इसको दे रहा हूँ 9। अच्छा, यहाँ पर देखें एक एरर आपके पास आ रहा होगा, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स के बाद इक्वल का निशान जो है नहीं मेंशन किया है। तो मैं यहाँ इक्वल डाल दूँगा, तो देखें आप यहाँ पर जो एरर था वो चला गया है। सही है। तो इस तरह से आप इसको, अगर आपको एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसको देनी है तो आप लिस्ट के ज़रिए इसको दे सकते हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैं इसको दूंगा वो होगी लिस्ट ऑफ, विदाउट स्पेसिंग आपने लिखना है, लिस्ट ऑफ नेम्स इक्वल टू, यहाँ मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ फिर से, और मैं इसको कोई भी नाम दे दूंगा, अली जैन जैसे मैंने पहले दिया था, और ज़ुबैर मैंने तीसरा नाम दे दिया है। देखें यहाँ पर
फिर से एक एरर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी इसको टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन देंगे तो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही देनी है। यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाले हैं, तो मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास डाल देता हूँ इस तरह से, और आप देखेंगे कि यहाँ जो ऊपर एरर आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको लिस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है इफ़। यहाँ हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे। तो तीसरा इफ़ कंडीशन यहाँ मैंने लिख दिया है पूरा। इसको बेहतर समझने के लिए हम दोबारा से चैट जीपीटी पर जाएंगे और जो हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट जो पहले लिखा था जिससे हमने लिस्ट को समझा था वही हम कॉपी करेंगे और यहाँ सेंड अ मैसेज पर पेस्ट करेंगे। और इसके टॉपिक को द टॉपिक इस लिस्ट है, इसमें इसको सिर्फ हम द टॉपिक इस को हम यहाँ से सिर्फ इफ़ कंडीशन लिख देंगे और सिंपली इंटर कर देंगे। चलें जी, ये मुझे इसने डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिया है कि इफ़ कंडीशन पाइथन में क्या होती है। आप इसको बेहतर समझने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो मैंने प्रॉम्प्ट एक यहाँ पर लिखा हुआ है इसको कॉपी करना है, इसी तरह लिखना है और ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा और आपने इसको पूरी तरह से पढ़ लेना है इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझा देता हूँ कि इफ़ कंडीशन होती क्या है पाइथन में। An if statement in Python is a conditional statement that allows us to execute certain code only if a particular condition is met. It is a fundamental construct in programming and is used to control the flow of the program based on some logical condition. तो simply क्या है भाई, अगर आपने कोई भी एक कंटेनर के अंदर एक इन्फॉर्मेशन डाली हुई है और फिर आप इसको कहते हो कि अगर ये इस तरह का है, मतलब कोई नंबर है, अगर वो इस कंडीशन से मैच कर रहा है तो ये प्रिंट कर दो मेरे लिए, अगर इससे मैच नहीं कर रहा तो मेरे लिए ये प्रिंट कर दो। आप इसको कंडीशन बता देते हो कि हाँ ये है तो ये कर दो, ये नहीं है तो आपने इस तरह से करना है। तो इसको समझने के लिए हम इसका इजी लेवल का कोड देखेंगे। जैसे कि ये हमें इसने बताया हुआ है पहला कोड के x इक्वल टू 5, सही है, x जो है 5 के बराबर में है। इसने फिर कंडीशन लगा दी इफ़ x ग्रेटर देन 2। अगर x जो है हमारा x जो है जो कि 5 के बराबर है, अगर वो ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पर आप प्रिंट कर दो कि प्रिंट x इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ पे आप अगर ये इस x जो है 2 से बड़ा होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसने सिंपल सा हमें यहाँ पे एक कोड दे दिया है, सही है। तो मैं यहाँ सिंपल क्या कर रहा हूँ, अपना यहाँ से कॉपी कोड कर रहा हूँ और यहाँ विजुअल स्टूडियो पे आकर यहाँ सिंपल पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक कोड जो मुझे दिया गया था चैट जीपीटी ने वो मैंने पेस्ट कर दिया है। क्या है, x 5 के बराबर में है, बराबर है, x 5 के बराबर है और अगर x जो है 2 से बड़ा है तो मेरे लिए ये प्रिंट कर दो कि x इज़ ग्रेटर देन 2। और मैं यहाँ इसको एक और कंडीशन दे रहा हूँ अपने पास से कि एल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट, ब्रैकेट में डाल देता हूँ प्रिंट ब्रैकेट। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास हमने लाजमी डालने हैं क्योंकि हम इसको एक स्ट्रिंग दे रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग वही जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, तो टेक्स्ट जो है यहाँ पे स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ लिखना है कि प्रिंट x इज़ नॉट ग्रेटर देन 2। आपने अगर ये कंडीशन आपकी मैच नहीं हो रही तो आपने सिंपली ये प्रिंट कर देना है। तो ये मैंने इसको कमांड दे दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरर आया हुआ है ऊपर। वो एरर क्यों आ रहा है आपने यहाँ देखेंगे आप, एल्स के बाद आपने कॉलन लगाना है तो ये एरर ऊपर से चला जाएगा। और अच्छा हाँ, यहाँ पर आपने स्पेस नहीं देना है, ये चीज़ याद रखनी है कि इफ़ x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे आपने स्पेसिंग नहीं देनी है।
और आपने इसके इस रिज़ल्ट को रन करने के लिए आपने सिंपली टर्मिनल पे जाना है। न्यू टर्मिनल पे जाएंगे आप और यहाँ पर लिखेंगे पाइथन स्पेस टेस्ट डॉट पी वाई और इंटर कर देंगे। तो ये देखें आप, इसने आपको रिज़ल्ट दे दिया है x इज़ ग्रेटर देन 2। इसने आपको बता दिया है कि आप x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। हमने इसको जो कमांड दी थी कि अगर आप x जो है ग्रेटर देन 2 है तो आप प्रिंट कर दो x इज़ ग्रेटर देन 2, इसने वो प्रिंट कर दिया है। चलें जी, तो हमने इफ़ कंडीशन भी सीख ली है कि इफ़ कंडीशन क्या होती है, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है लूप। तो दोस्तों, लूप क्या होता है? लूप एक ऐसी चीज़ होती है जो रिपीट होती रहे, मतलब उसका कोई एंड नहीं होता। जैसे आप अगर कोई गाना सुनते हैं तो उसमें 3-4 कॉर्ड्स बजती हैं और फिर वही जो है लूप में बजती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। तो आपने इस तरह जो है लूप को समझना है। तो हम बेहतर इसको समझने के लिए लूप को दोबारा से जो मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था चैट जीपीटी को, सारे जो कॉन्सेप्ट थे समझने के लिए, उसी को मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ। और टॉपिक में इस दफ़ा मैं लिख रहा हूँ लूप। अच्छा, तो टॉपिक में मैंने यहाँ फिर से दोबारा लूप लिख दिया है। अब मैं यहाँ इस चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ और ये मुझे हर कॉन्सेप्ट की तरह ये कॉन्सेप्ट भी समझा देगा डिटेल में। तो ये देखें जी, इसने चैट जीपीटी ने हमें लूप भी डिटेल में बिल्कुल समझा दिया है। हाँ, आप इसको उसी तरह दोबारा से पूरा पढ़ सकते हैं। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कि लूप इन पाइथन अ लूप इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड multiple times. It is used when we need to repeat a set of instructions several times, either a fixed number of times or until a particular condition is met. Python has two types of loops: for loop and while loop. The for loop is used to iterate over a sequence like a list or a string and execute the same block of code for each element in the sequence. The while loop is used to execute a block of code as long as a particular condition is true. The general syntax for a loop in Python. तो ये दो तरह के लूप होते हैं, फॉर और वाइल। मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल देकर जो है समझा देता हूँ कि यहाँ मैं हैशटैग डाल रहा हूँ कि हम यहाँ से लूप शुरू कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कुछ नंबर्स प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पर, तो मैं इसको प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ 1। सही है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है 1 और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन डाल रहा हूँ। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं नीचे आऊँगा, मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, फिर नीचे आऊँगा, पेस्ट करूँगा। इसी तरह मैंने ये कुछ प्रिंट जो है पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ सिंपली इसके नंबर चेंज कर रहा हूँ। 1 2 3 आ गया है, यहाँ से कॉलम डिलीट हो गया था। मैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो ये जो है मैंने इसको एक कमांड दे दी है कि ये नंबर मुझे प्रिंट कर दो। और मैं यहाँ पे सिंपली न्यू टर्मिनल पे जा रहा हूँ और यहाँ इसको पाइथन स्पेस टेस्ट डॉट पी वाई एंटर। अच्छा, एक चीज़ है कि हम ये पहले की जितने भी कमांड्स हैं सारी ये हम इसको जो है रिमूव कर देते हैं ताकि ये सब कुछ रन ना करे। सिर्फ़ और सिर्फ जो लूप पर हम आ गए हैं सिर्फ उस कमांड को जो है रन करे। तो हम न्यू टर्मिनल ले लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे पाइथन स्पेस टेस्ट डॉट पी वाई एंटर करेंगे और
ये देखें, यहाँ इसने हमें नंबर्स प्रिंट कर कर दे दिए हैं। और एक चीज़ और, आप जब भी कोई न्यू इसको कंटेनर में इंफॉर्मेशन देंगे, भले लूप हो या वेरिएबल्स हो या कुछ भी हो, इफ़ कंडीशन हो, तो आप सबसे पहले इसको सेव कर लीजिएगा, ताकि इसको अगर आप जब आप सेव कर लेंगे तो इसको फिर न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। बाकी फिर ये आपके नंबर्स प्रिंट कर देगा, वरना ये आपका पुराना कोड जो है वो रन करेगा। तो स्पेस को याद रखिएगा, स्पेस कह रहा हूँ, सॉरी। तो सेव को याद रखिएगा, ये सेव आपने लाजमी करना है, और फिर ये इस तरह प्रिंट कर देगा। तो अच्छा, ये मुझे सिर्फ 13 नंबर्स जो प्रिंट करे हैं मैंने, इसको मुझे प्रिंट करने में देखें कितनी मेहनत लगी है। मैंने पहला प्रिंट लिखा, फिर प्रिंट 2 लिखा, फिर प्रिंट 3, इस तरह मैं 13 तक गया हूँ। फिर इसने मुझे 13 नंबर्स जो हैं प्रिंट करके दिए हैं। और तो लूप में हम क्या कर सकते हैं, हम दोबारा चैट जीपीटी पर आएंगे और हम इसको देखेंगे कि इजी कोड कोई भी हम उठा लेंगे। देखिए, ये एक कोड है कि ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, वहाँ हमने नंबर्स डाले थे, हमें जो कोड मिल रहा है वो मिला है हमें फ्रूट्स का कोड जो है मिला है, कि फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। देखिए, हमने इसको टेक्स्ट स्ट्रिंग्स में इंफॉर्मेशन दी है, तो हम इन्वर्टेड कॉमास इसको लाजमी डालेंगे। अगर हम नंबर्स में देते तो फिर ज़रूरत नहीं थी। अब हमने इसको एक कोड दिया है कि फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी, 3 फ्रूट्स हैं, और फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट्स, हम जो है इसको कह रहे हैं कि फूड को प्रिंट कर दे। हमने एक ही कंटेनर में इसको 3 इन्फॉर्मेशन, पुराने जो कंटेनर थे वो मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं न्यू टर्मिनल पर जा रहा हूँ और सिंपली यहाँ लिख रहा हूँ पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई, और मैंने एंटर कर दिया है। अब ये देखें जी, इसने हमें प्रिंट कर दिया एप्पल, बनाना, चेरी। अच्छा जी, फ्रूट्स की एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ पर एक और नया कोड एक लिखा है कि फॉर आई इन रेंज 1, 10, और फिर कॉलन लगाया है प्रिंट आई। तो मैंने इसको आई की रेंज बता दी है कि 1 to 10 है। लेट्स से मैं यहाँ अगर 30 भी कर देता हूँ, 30 या 100, कुछ भी नंबर मैं इसको दे सकता हूँ, और प्रिंट आई। तो ये मुझे अलग अलग प्रिंट, जैसे मैंने पहले लिखा था प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, इस तरह मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसको एक रेंज बता दी है, ये उसी रेंज में सारे नंबर प्रिंट कर देगा। मैं ये पहला जो है इसको डिलीट कर देता हूँ, और न्यू टर्मिनल सेव कर लेता हूँ इसको, और न्यू टर्मिनल पे जाता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ, पाइथन स्पेस टेस्ट डॉट पी वाई, एंटर। तो ये देखें आप, इसने मुझे एक ही कोड में ये सारे नंबर्स प्रिंट करके दे दिए हैं, जो मैं अलग अलग लिख रहा था पहले, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 करके। ये इसने एक ही बार में मुझे प्रिंट करके दे दिए हैं। तो ये आप लूप्स का इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह से कोड को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें भाई, तो लूप हमने समझ लिया है कि क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है फंक्शन। तो हम सबसे पहले तो सिंपली यहाँ चैट जीपीटी से दोबारा फंक्शन समझ लेते हैं कि क्या होता है। वही प्रॉम्प्ट मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ और चैट जीपीटी पर पेस्ट कर रहा हूँ, और टॉपिक में उसी तरह लूप की जगह मैं लिख रहा हूँ फंक्शन। ठीक है जी, तो और मैं यहाँ से इसको चैट जीपीटी को दे रहा हूँ। अब ये इसने मुझे समझाना शुरू कर दिया है कि अच्छा जी, तो चैट जीपीटी ने हमें फंक्शंस भी डिटेल में समझा दिया है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वही कहूँगा कि आप फिर से इसको पूरा पढ़ लें और आपको सही से समझ आ जाएगा। फंक्शन क्या है? बेसिकली फंक्शन एक कोड है जो आप इसको डिफ़ाइन करते हो उसी तरह जिस तरह आप पिछले जो कॉन्सेप्ट्स आप डिफ़ाइन करते थे। इसे यहाँ पर अब आप जब फंक्शन डिफ़ाइन करोगे तो आप, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, इजी लेवल की एग्जांपल आपको यहाँ से, ये कोड जो दिया हुआ इसने, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें फंक्शन किस तरह से कोड बनता है इसका। हम लिखेंगे डिफाइन ग्रीट
अगर किसी को ग्रीट करना है, यहाँ ब्रैकेट में हमने नेम दे दिया, कॉलन लगा दिया, प्रिंट हेलो प्लस नेम। तो कि वो ये क्या करेगा, ये ग्रीट करेगा नेम को। किस तरह ग्रीट करेगा, हेलो से ग्रीट करेगा नेम को। और नेम क्या है, यहाँ पे हमने नेम बता दिया उसको, जॉन। तो हम सिंपली न्यू टर्मिनल पर जा रहे हैं और यहाँ उसी तरह लिख रहे हैं पाइथन स्पेस टेस्ट डॉट पी वाई, एंटर। तो ये देखें, ये कोड रन हो गया है और यहाँ इसने हेलो जॉन प्रिंट कर दिया है, जिस तरह हमने इसको फंक्शन दिया था कि ग्रीट करना है नेम को। किस तरह ग्रीट करना है, हेलो से ग्रीट करना है, नाम क्या है और जॉन है। तो उसने उस तरह हमारा फंक्शन रन कर दिया है और हमें रिजल्ट्स दे दिए हैं। तो ये है फंक्शन। अच्छा जी, तो ये अब हमने फंक्शन भी पढ़ लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है मॉड्यूल। अच्छा, तो मॉड्यूल के लिए भी हम दोबारा से चैट जीपीटी पर चलते हैं। वही हमने प्रॉम्प्ट कॉपी किया है, उसी तरह पेस्ट कर रहे हैं और टॉपिक में फंक्शन की जगह अब हम लिख रहे हैं मॉड्यूल। ठीक है जी, तो इसने समझाना हमें शुरू कर दिया है मॉड्यूल क्या होता है। अच्छा जी, तो इसने हमें मॉड्यूल भी पूरी तरह समझा दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधा सीधा मॉड्यूल समझा देता हूँ कि होता क्या है आसान अल्फाजों में। मॉड्यूल हम इसलिए रन करते हैं कि हमें किसी भी वीएस कोड के एक्सटेंशन को अगर हमें इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें मॉड्यूल की ज़रूरत। यहाँ पे हम सीधा सीधा जो हमें चैट जीपीटी ने बताया था उसका इजी कोड हम कॉपी कर लेते हैं मॉड्यूल का, और मैं वीएस कोड पे यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और इसको कोड को रन कर रहा हूँ। और ये देखें, कोड रन हो चुका है। अच्छा जी, तो ये हमने मॉड्यूल भी पढ़ लिया है कि क्या होता है। तो इसी के साथ हमने लेट्स से कि पहला पार्ट जो है हमने अपने कोर्स का कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि पाइथन के 6 कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और पाइथन स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ये समझ कर देख कर, वीडियो देखकर आपको थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी प्रोग्रामिंग आ गई होगी आपको। आप छोटे मोटे से प्रोग्रामर बन गए हैं अगर आपने ये सीख लिया है तो। अच्छा जी, तो हम अपने कोर्स का पार्ट 2 जो है शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो जो स्क्रिप्टिंग हमने सीखी है अभी तक, पाइथन के कॉन्सेप्ट्स जो सीखे हैं हमने उनको, और चैट जीपीटी की एडवांस स्क्रिप्टिंग से हम एक चैट जीपीटी बॉट बनाएंगे, जिसमें हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन प्राइसेस को। इससे हम एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे जो हमें बिटकॉइन के प्राइस जो है वो एनालाइज करके बता देगा कि इस हफ्ते में इतना अप किया, इतना डाउन किया, या जो जो बिटकॉइन बिटकॉइन के प्राइसेस इफेक्ट आया है वो हमें ये प्रोग्राम बता देगा, एनालाइज कर देगा। हम एक एनालाइजर बना रहे हैं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर ये है कि ये जो हम बना रहे हैं, ये जो मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा, ये मुझे भी नहीं पता कि ये कितनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा या सही होगा, या इस पे जो है हमें एक्शन कोई लेना सही है या नहीं है। क्योंकि ये हम एक सिर्फ कोर्स के लिए बना रहे हैं, तो इसको उसकी हद तक ही रखिएगा। इसके ज़रिए आप ये नहीं सोचिएगा कि ये एनालाइज़र हमें मिल गया है तो अब हम बिटकॉइन को एनालाइज कर लेंगे। तो इसको सिर्फ कोर्स की हद तक रखिएगा और मज़ीद इससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, इससे कोई भी चीज़, क्योंकि ये मैं भी पहली दफ़ा बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि एनालाइज़र किस तरह का बनेगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने जो समझने की ज़रूरत है उधर, वो ये है कि हम पाइथन में, वीएस कोड में पाइथन और चैट जीपीटी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले समझने की ज़रूरत है कि एपीआई क्या होती है। अब एपीआई फॉर एग्जांपल, अगर आपको एपीआई एज ए कनेक्टर काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी अपने कहीं पर भी कुछ अपलोड करना है, कोई भी सोशल मीडिया ऐप पर आपने अपनी कोई पिक्चर, कोई वीडियो या कुछ भी आपने अपलोड करना है, तो आपको पहले वहाँ जाना पड़ेगा, लॉगिन होना पड़ेगा, फिर वहाँ आप
वो चीज़ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एपीआई किस तरह काम करती है कि आप मतलब किस आपने अपनी कोई एप्लीकेशन बना दी है, आप उससे आपने उसकी एपीआई जो है उसको कनेक्ट कर लिया है किसी भी ऐप को, या सारी ऐप को आपने कनेक्ट कर लिया, और आप उस एप्लीकेशन पर बैठकर जो आपने बनाई है वहाँ बैठकर आप कुछ भी काम कर रहे हो, और वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी दूसरी ऐप्स पर भी जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हो तो आपकी जो है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी जहाँ आपको लगानी है, वो आपने अगर उससे कनेक्ट किया हुआ होगा तो आपकी पिक्चर वहाँ अपलोड हो जाएगी। तो ये एक एपीआई इस तरह से काम करता है। चलें जी, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना है एक ओपन ए आई। तो मैं ये रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट ओपन ए आई। ठीक है जी। अच्छा, इंपोर्ट हमने पढ़ा था, हमने मॉड्यूल्स जब पढ़े थे तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमें कोई भी चीज़ अगर इस वी एस कोड में पाइथन में हमें इंपोर्ट करनी है तो हम अ, वो मॉड्यूल के ज़रिए कर सकते हैं। तो हम उसी तरह हम इंपोर्ट ओपन ए आई हम कर लेंगे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा जी, और सी यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल मैंने ले लिया है। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे जो है ओपन एआई इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा, मैं सिंपल टर्मिनल पे जाऊँगा, न्यू टर्मिनल पे जाऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये लोड जो है मैं यहाँ लिखूँगा PIP। ठीक है, इंस्टॉल ओपन एआई, ये मैं सिंपल यहाँ इस तरह लिखूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कलेक्टिंग फाइल्स इसने शुरू कर दी हैं सारी। ये यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है, शुरू हो गई हैं चीज़ों की। तो और ये अब हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, तो ठीक है जी, हमारा ओपन एआई जो है हमारे वी एस कोड पाइथन में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम मैं इसको कनेक्ट कैसे करना है, ये सवाल है कि अब हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे ओपन एआई से। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो है एपीआईज़ की कनेक्ट करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एपीआईज़ की किस तरह कनेक्ट होगी, उसके लिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे कि ओपन एआई डॉट ए पी आई और अंडरस्कोर की। ठीक है जी, और इक्वल टू डालेंगे यहाँ पर, और इन्वर्टेड कॉमास में हम इसकी एपीआई कीज़ जो है डाल देंगे ओपन एआई की। तो वो कहाँ से मिलेगी हमें, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने ओपन एआई के अकाउंट पे। हम यहाँ पे सीधा सिंपल लिखेंगे कि प्लेट वेब पे प्लेटफॉर्म डॉट ओपन ए आई डॉट कॉम स्लैश प्ले ग्राउंड, ये हमें सर्च करना है और एंटर कर देना है यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से आपको लॉगिन मांगेगा आपसे कि आप लॉगिन हो जाएं, तो आप सिंपली यहाँ लॉगिन हो जाइएगा। अकाउंट नहीं बना तो साइन अप कर लीजिएगा, जीमेल से कनेक्ट हो जाएगा आपका अकाउंट। और ये मैं इस पेज पर आ चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ सीधा सिंपल यहाँ अपने पर्सनल पर क्लिक करूँगा, और यहाँ व्यू एपीआई कीज़ मेरे पास आ रही होंगी, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ आ रहा है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। मैं यहाँ जाऊँगा, लिखा हुआ है कि नेम ऑप्शनल, आप इसको नाम दे सकते हो, आप चाहो तो नहीं, चाहो तो नहीं दें आप, लेकिन आप इसको एक नाम दे देते हैं। जैसे मैं दे रहा हूँ चैट बॉट की, मैंने यहाँ पर एक ऐसी नाम दे दिया, और मैं क्रिएट सीक्रेट की पर क्लिक कर रहा हूँ, और मेरी कीज़ यहाँ पर देखें आ चुकी हैं। मैं अपनी कीज़ को यहाँ सिंपली कॉपी करूँगा, और मैं अपने वी एस कोड पर जाऊँगा, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, और मैंने अपनी फ़ाइल सेव कर ली है। तो ये मैंने जो है एपीआई भी यहाँ पेश कर दिया। अब मैं कनेक्ट किस तरह से करूँगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कोड की ज़रूरत है जो मैंने यहाँ लिख कर रखा है। मैं यहाँ सिंपली
कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये एक कोड है जो मैंने बनाया। ये एक फंक्शन है कि बेसिक डिफाइन हुआ हुआ बेसिक जनरेशन यूजर प्रॉम्प्ट कंप्लीशन ओपन ए आई डॉट चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट, और मॉडल है कि चैट GPT 3.5 हमें इसमें एक ही API जो है इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक मॉडल है जो कि यहाँ आ गया है। अब मैं यहाँ इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। प्रॉम्प्ट में इसको कुछ आप कुछ भी दे सकते हैं। इसको प्रॉम्प्ट में दे रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमास में कि एक्सप्लेन पाइथन इन वन सेंटेंस। ठीक है जी, मैंने इसको ये एक प्रॉम्प्ट यहाँ दे दिया है कि भाई जैसे आप चैट जीपीटी पर कोई प्रॉम्प्ट देते हो वो आपको जवाब देता है। अब आप चैट जीपीटी से कनेक्ट हो अपने VS कोड के ज़रिए, तो मैंने इसको यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब मैं इससे रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ कि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स है बेसिक, यहाँ मैं लिख दूंगा बेसिक जनरेशन ब्रैकेट में अपना प्रॉम्प्ट। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं सिंपली यहाँ से प्रिंट कर दूंगा अपना रिस्पॉन्स। अच्छा जी, तो देखें मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि एक्सप्लेन पाइथन इन वन सेंटेंस। इसने एक सेंटेंस में मुझे पाइथन एक्सप्लेन कर दिया। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, तो जैसा मैंने इसको कहा था कि मुझे ये जिस तरह एक्सप्लेन कर दे उसी तरह इसने मुझे बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं पाइथन VS कोड में अपने पाइथन चलाकर अब चैट GPT से कनेक्ट हो गया हूँ और मैं उससे सवाल जवाब कर सकता हूँ। तो अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसमें अब जो है क्रिप्टो प्राइस जो है एनालाइज करेंगे। और डिस्क्लेमर फिर से मैं एक बार देता चलूँ आपको कि भाई इससे ट्रेडिंग करना मत शुरू हो जाना। ये सिर्फ लर्निंग के लिए है हमारी और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो बस इसको लर्निंग टूल समझकर ही इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एनालाइज क्रिप्टो प्राइसेस ऑफ लास्ट 2 days। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। मैं अपनी फ़ाइल सेव कर रहा हूँ और न्यू टर्मिनल दोबारा से, और मैं इसको रन कर दूँगा। तो देखें इसने हमें क्या बताया कि आई एम सॉरी एज एन AI लैंग्वेज मॉडल, आई डो नॉट हैव रियल टाइम एक्सेस टू क्रिप्टो प्राइसेस, प्लीज़ रेफर टू अ ट्रस्टेड फाइनेंशियल न्यूज़ सोर्स और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज फॉर द करंट प्राइसेस। तो यहाँ इसके पास रियल टाइम डेटा नहीं है तो ये हमें एनालाइज नहीं कर सकता। अब हमें क्या करना है, हमें रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि ये उसको एनालाइज कर सके और हमें फिर उस हिसाब से ये बता सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक और API जो है, थर्ड पार्टी जो है API जो है वो हमें इससे कनेक्ट करनी पड़ेगी जो हमें रियल टाइम क्रिप्टो डेटा दे सके। तो जब फिर हम वो कनेक्ट कर लेंगे तो हम रियल टाइम डेटा भी ले सकेंगे और फिर हम इसको प्रॉम्प्ट बनाकर दे सकते हैं। उसके पास रियल टाइम चैट GPT के पास रियल टाइम डेटा भी आ जाएगा और वो हमें इसको एनालाइज भी कर देगा हमारे लिए। तो उसके लिए हमें जो करना है, अब हमें जाना है यहाँ, सिंपली हम एक और वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है rapidapi.com। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे तो ये एक वेबसाइट जो है हमारे सामने आ चुकी है। यहाँ से हम ये एक मार्केट प्लेस है APIs की, हम यहाँ से APIs को ढूंढ सकते हैं। जैसे डिज़ाइनर्स की मार्केट प्लेस होती है, वीडियो एडिटर्स की मार्केट प्लेस होती है उनके एलिमेंट्स के लिए, नई चीज़ों के लिए, वैसे ही ये एक API मार्केट प्लेस है। तो हम यहाँ पे सिंपली साइन अप कर लेंगे। इसको अपने Gmail से कनेक्ट कर लेते हैं हम। सिंपली यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा साइन अप विद गूगल, तो हम यहाँ गूगल से इसको साइन अप कर लेंगे और ये एक फॉर्म देगा। आप
इसको सिंपली ये फॉर्म एक फ़िल कर देंगे, इसको पूरा फॉर्म मैं भी एक फ़िल कर देता हूँ इसको। अच्छा जी, तो मैंने फॉर्म फिल कर लिया है। फॉर्म में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, आपने अपना नाम लिखना है, अपना प्रोफेशन बताना है, आप क्या करते हो, कितने साल का कोडिंग एक्सपीरियंस है आपका, और आपको ये रैपिड एपीआई किस लिए यूज़ करनी है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप वो बता देना, और कितने साल से काम करते हो वो बता देना। बस वो जो जो फॉर्म में सिंपल सिंपल जो है आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपने बस सिर्फ उसको वो प्रोवाइड करनी है, तो आप इस पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ देखें, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा रैपिड एपीआई। यहाँ सर्च में आप सिंपली सर्च करोगे क्रिप्टो, आप क्रिप्टो सर्च करोगे। यहाँ नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा। यहाँ देखें, हमने क्रिप्टो सर्च किया है तो ये एपीआईज़ हमारे पास आ गई हैं बहुत सारी। हमें जो एपीआई चाहिए वो कॉइन रैंकिंग, ये देखें ये नज़र आ रहा होगा आपको, कॉइन रैंकिंग की एपीआई चाहिए। हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और ये लोडिंग एपीआई प्लेग्राउंड यहाँ पे लोड हो जाएगी ये कुछ ही देर में। ये देखें जी, यहाँ पे हमें हमारे पास जो है एपीआई आ चुकी है, एनालिसिस कर सकते हैं हम इससे। हम सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे गेट कॉइन प्राइस हिस्ट्री पर, और यहाँ पर हम ये देख लेंगे एक बार। यहाँ पे देखें टाइम पीरियड आपके पास आ रहा होगा 24 आवर्स। तो हमने कितने दिन का डेटा निकाला, चलें लेट्स से हम 7 दिन का डेटा निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे 7D कर दिया, मतलब 7 डेज़। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर आ गए हैं, ये हमने चेंज कर दिया है। और अब हम सिर्फ सिंपली यहाँ करेंगे सब्सक्राइब टू टेस्ट पर, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और ये देखें हमारे पास ये प्लान्स आ गए हैं, बेसिक प्लान्स, प्रो, फिर अल्ट्रा है। हम यहाँ लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो हम बेसिक फ्री प्लान जो है इनका यहाँ इस पर सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्रिप्शन देखें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ वापस अपने एंड पॉइंट पर चले जाते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ देखें वापस से वहीं आ चुके हैं हम, यहाँ गेट कॉइन प्राइस हिस्ट्री। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम 7 डेज़ था, 7 डेज़ कर देंगे। और यहाँ पे हम इसको यहाँ कोड स्निपेट में आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ आ रही होंगी। हम क्योंकि पाइथन पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पाइथन पर ये रिक्वेस्ट कर देंगे। तो ये देखें हमारी जो यहाँ एक फंक्शन दिया है इन्होंने, ये हमारा चेंज कर दिया। हम यहाँ पे सिंपली टेस्ट एंड पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है, मौजूद हो गया है, ये हिस्ट्री आ चुकी है हमारे पास। ये देखें लास्ट 7 डेज़ की पूरी हिस्ट्री आ चुकी है। यहाँ हम वही यहाँ पे सिंपली कोड पर जाएंगे तो ये पाइथन रिक्वेस्ट हुआ हुआ, ये रिज़ल्ट है, ये कोड है। यहाँ हमारे पास ये फंक्शन इसने दे दिया है जिसकी मदद से हम रियल टाइम डेटा चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर सकते हैं और वो हमें उसके मुताबिक एनालाइज कर देगा। तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने VS कोड पर दोबारा से चलते हैं। अच्छा, इसको सही से जो है समझाने के लिए मैंने एक कोड बनाया है जो कि हाँ एक एनालाइज़र हमारे लिए बना देगा सारी इन्फॉर्मेशन, इसको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँ, पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट, कि मैं यहाँ से यहाँ पे मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया है। अच्छा देखें यहाँ पर एक ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी है। यहाँ पे मैं सिंपल, अगर आपको यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे होंगे, आपने सिंपल करना क्या है, आपने ये करना है कि आपने जो है यहाँ पे देखें इंपोर्ट, ये ओपन एआई इंपोर्ट जेसन करना है, ओपन एआई तो हुआ होगा, और इंपोर्ट रिक्वेस्ट करना है, देन इंपोर्ट स्ट्रीमलेट आपने जो है इंपोर्ट करना है। ठीक है जी, तो स्ट्रीमलेट आपके पास जो है इंस्टॉल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा। आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है, न्यू टर्मिनल पर जाना है और आपने इसको यहाँ लिखना है पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट और आपने इसको इंटर कर देना है। तो ये आपके लिए स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल कर देगा।
अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल भी कर लिया है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपने कोड का कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि डिफाइन किया है बेसिक जनरेशन, यूज़र प्रॉम्प्ट, कंप्लीशन, ओपन एआई कंप्लीशन, मॉडल अपना वही जो पुराना सब कुछ ये इन्फॉर्मेशन है। और ये एस टी एक बिटकॉइन का एनालाइजर विद चैट जीपीटी, और ये एक हेडिंग दी है मैंने इसको, और ये एक सब हेडिंग दी है। इसी तरह इस कोड में जो है अ, मैंने वो पूरा डेटा दिया है इसको, जो मैंने रैपिड एपीआई डॉट कॉम से मैंने एनालाइ वो पिछले 7 दिन का डेटा जो इसमें से निकाला था। देखें यहाँ लिखा हुआ है 7 डे। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर इसी तरह से देखें ये पूरा कोड है, और मैंने इसको एक बटन बनाने का कहा है कि एक जो है इफ एस टी डॉट बटन होना चाहिए, एनालाइज का बटन होना चाहिए हेडिंग के साथ। और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट मैंने दिया है कि यू आर एन एक्सपर्ट क्रिप्टो ट्रेडर विद मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। आप एक क्रिप्टो ट्रेडर हो, 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आप रखते हो। आई विल प्रोवाइड यू विद अ लिस्ट ऑफ बिटकॉइन प्राइस फॉर द लास्ट 7 days। मैं आपको लास्ट 7 days के जो है प्रोवाइड कर दूंगा, जैसा कि मैंने एपीआई से डेटा पूरा निकाला था, रैपिड एपीआई से बिटकॉइन का पूरा डेटा निकाला था। अ, और मैंने उसका जो लिंक जो है इस पूरे फंक्शन में जो है मैंने पेस्ट कर दिया है। अब कैन यू प्रोवाइड मी विद अ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन बेस्ड ऑन दीज प्राइसेस। अब आप मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे एक टेक्निकल एनालिसिस जो है इस पर मुझे बना दो बेस्ड ऑन दीज प्राइसेस। जो मैंने डेटा इसको रियल टाइम डेटा जो मैंने इसको प्रोवाइड किया है, जो मुझे चैट जीपीटी ने कहा था कि उसके पास नहीं है, फिर हमने निकाला था। हियर इज़ व्हाट आई वांट। मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, प्राइस ओवरव्यू मुझे चाहिए, मूविंग एवरेजेस चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स चाहिए, मूविंग एवरेज कवर्जेंस डिवर्जेंस सॉरी moving average conversions, divergence, advice and suggestion, do I buy or sell? Please be as detailed as much as you can and explain in a way any beginner can understand, and make sure to use headings. Here is the price list। ठीक है जी, तो मैंने इसको पूरा जो है एक प्रॉम्प्ट भी दे दिया है, एक एनालाइज भी करने के लिए मैंने दे दिया है, इसको बटन का भी कह दिया है। ठीक है, अब मैं सिंपली अपना जो है ये रन करूँगा। तो इस बार जो अब आप रन करेंगे, अब आपने पहले आप पाइथन टेस्ट डॉट पी वाई लिखते थे अपनी फाइल का नाम, अब इस बार आप रन करेंगे स्ट्रीम लेट। यहाँ पर आप स्पेस डालेंगे, फिर आप अपनी यहाँ लिखेंगे रन, और फिर आप अपनी स्पेस के बाद टेस्ट डॉट पी वाई अपनी फाइल का नाम फिर आप लिख देंगे। पहले हम पाइथन लिखते थे, अब हम लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन, और आप सिंपली यहाँ पर इंटर कर देंगे। देखें जी, ये इसने मुझे एक पेज ओपन कर दिया है, लोकल होस्ट 8501। यहाँ देखें, इसने बिटकॉइन एनालाइजर एक मेरे लिए बना दिया है। वो जो मैंने इसको फंक्शन दिया था उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। देखें, बिटकॉइन एनालाइजर विद चैट जीपीटी, सब्सक्राइब रेहान ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। इसी तरह जो जो मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी वो इसने हेडिंग भी डाल दी, सब हेडिंग भी डाल दी, और यहाँ एक एनालाइज का बटन भी डाल दिया। अब मैं यहाँ एनालाइज पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूरा बिटकॉइन की डिटेल बता देगा। देखें, यहाँ डन लिखा हुआ आ गया है। अब ये एनालाइजिंग बिटकॉइन प्राइजेस, तो बिटकॉइन के प्राइजेस जो हैं ये एनालाइज कर रहा है अब। तो ये देखें, इसने मुझे पूरा एक एनालाइज करके मुझे एक जो है बता दिया है कि मुझे इसने इसमें मूविंग एवरेजेस बता दिए, प्राइस ओवरव्यू बता दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ बता दी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस, डिवर्जेंस एंड एडवाइस सजेशन, डू आई बाय और सेल। जिस तरह से जो जो चीज़ मैंने इसको पूछी थी वो इसने मुझे बता दी थी। तो हमने एक बिटकॉइन का एनालाइज़र बना लिया है। अच्छा, फिर से एक वही बात मैं कहूँगा कि इसको ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, इसको सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी और इससे ट्रेडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस पर जो है आप बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, इसी के साथ ये कोर्स जो है हम यहाँ पर एक ख़त्म कर देते हैं। हमने इस कोर्स में जो है सबसे पहले जो है हमने एक आपने बेसिक पाइथन के जो फंक्शंस थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे, हमने 6 कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े
वो हमने सीखा। फिर हमने एडवांस चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और पाइथन स्क्रिप्टिंग को मिलाकर एक बिटकॉइन एनालाइजर बनाया है प्रोग्रामिंग के ज़रिए। हमने इसमें सीखा कि एपीआई किस तरह से काम करती है, किस तरह आप एक दूसरे अपने ऐप पर बैठकर किसी और एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने वी एस कोड में पाइथन में हमने चैट जीपीटी को जो है यहाँ बैठे बैठे इस्तेमाल किया और उसके ज़रिए हमने एक बिटकॉइन एनालाइज़र बना दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस कोर्स में आपको बेसिक जो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग है वो सीखने को मिली होगी, और आपने साथ साथ इस कोर्स को फॉलो करते हुए एक बिटकॉइन एनालाइज़र भी बना लिया होगा। तो और मज़ीद अगर आपको इसके बारे में और सीखना है तो आप यूट्यूब पर इसकी वीडियोस देख सकते हैं, आप चैट जीपीटी के ज़रिए इसको सीख सकते हैं। मैंने जो आपको चीज़ें सिखाई हैं वो मैं ख़ुद भी सीख ही रहा हूँ। तो मैंने इस कोर्स में गलतियाँ भी होंगी, कई ज़्यादा गलतियाँ भी होंगी, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा ये प्रोग्रामिंग की है और आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है अपना एक्सपीरियंस। तो उम्मीद है आप लोगों को भी इससे सीखने को मिला होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और भी वीडियोस देखें, उससे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लें और उससे भी सीखें। और इस कोर्स में जितना आपने सीखा है वो भी आप इसको अप्लाई करें। अगेन मैं वही बात कहूँगा कि मैंने भी ये पहली दफ़ा ही बनाया है, तो ये इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, कुछ कुछ जगह पे एरर्स भी होंगे। तो आप भी इसी को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जो आपने इस कोर्स से सीखी है वो अप्लाई करें। और बाकी अगर आपको मज़ीद कुछ सीखना है तो आप और चैट जीपीटी के ज़रिए इसको पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर वीडियोस भी इसकी देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना कोर्स जो है ख़त्म करेंगे। मैं आपसे मिलूँगा किसी दूसरे कोर्स में दोबारा से, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।